थैंक यू। सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए, वक्त दिया। सबका वेलकम करता हूं मैं, पूरी मीडिया फर्टिनिटी का। जी आदित्य जी, इतने प्यारे पिक्चर बनाने के अच्छे कॉन्सेप्ट आपने कैसे आइडिया लाया कि इसे बनाना चाहिए? ये पिक्चर देखिए, एक मैं कहूँगा ये पिक्चर नहीं, ये एक बहुत बड़ी एक कहानी है और एक बहुत बड़ा रोल है द लॉस्ट गर्ल का फिल्म कम्युनिटी में। जो आइडिया मेरे दिमाग में आया फिल्म मेकिंग का, वो दर्द मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था जब वो मुझे 1984 के दंगों से रिलेटेड कहानियाँ सुनाते थे। तो कुछ इंसिडेंट उन्होंने, रियल इंसिडेंट मुझे बताए, वो मेरे जहन में बचपन से थे और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं ऐसे सब्जेक्ट पर ज़रूर काम करूंगा। तो मैंने करीबन 4 साल पहले इसको लिखना शुरू कर दिया था और उन रियल इंसिडेंट को इसमें डाला गया जो जहाँ पर हुए थे। मैं उन जगह पर गया और उन्हीं रियल इंसिडेंट वाली जगहों पे मैंने इसको शूट किया। और मैं बेसिकली ये जो फिल्म है ये उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो ऐसे दंगों में मारे जाते हैं। जैसे बच्ची को दिखाया, आपने देखा एक छोटी बच्ची कैसे गुम हो जाती है, तो मैं उन सब बच्चियों को मैं ये फिल्म डेडिकेट करता हूँ जो ऐसे दंगों में खो जाती है, मारी जाती है। एक डेटा के हिसाब से 2019-2021 में करीबन 13 लाख बच्चियाँ और महिलाएँ हमारे देश में गुम हो चुकी है जिनका कोई अता पता नहीं है। तो मैंने इसके बैकग्राउंड को उससे जोड़ा है कि उनकी ज़िंदगी का क्या, उनके साथ बाद में क्या होता है, क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है और न जाने क्या क्या अत्याचार उनके साथ होता है। उनकी ज़िंदगी को मैंने इस फिल्म के ज़रिए दिखाने की कोशिश की। सर, चुनाव का मौसम है, अब कंट्रोवर्सी भी हो सकता है पिक्चर, जिस तरह की अब पिक्चर है, ऐसे कुछ सीन है? नहीं, इसमें कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं है। मैं बस एक बच्चे का, महिला का, एक बच्ची का मैं दर्द इसमें दिखाना चाहता हूँ कि जनरली समाज में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। जब आदमी लॉस्ट होता है तो उसके बारे में हमें पता नहीं चलता, तो उसकी रियल स्टोरी को, उस इंसिडेंट को मैंने दिखाने की इसमें कोशिश की है। इसमें कोई दंगे से इसको आप रिलेट मत कीजिए कि मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ या फिर चुनावी माहौल है और मैं उससे कुछ जोड़ रहा हूँ। इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है किसी दंगे फसाद से, किसी इलेक्शन से, किसी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये जस्ट एक सिंपल स्टोरी है, एक फैमिली ड्रामा है और क्या इम्पोर्टेंट है। बीच में बढ़िया भाई, यहाँ पे भाई, यहाँ पे अरे उतना रेडी? एक मिनट जी मैम, रेडी? अरे नहीं, वो मेरी मम्मी को पता है। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके बड़ी पिक्चर आ रहे हैं इस वक्त। जिस तरह लोगों को जरूरत है इस स्टोरी को जानने के लिए, किस तरह आपको मूवी मिला, कैसे आपका रिएक्शन रहा फर्स्ट टाइम जब पिक्चर मिला? मैंने आज तक जितने भी काम किए ऑडिशन के थ्रू ही किए, मेहनत करके किए। तो इसके लिए भी इसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था पहले, तो मुझे स्टोरी बताई गई इसके बारे में और बहुत सारे ऑडिशन के राउंड्स थे, उसके बाद लुक टेस्ट थे एंड देन फाइनली हमने क्रैक किया एंड देन वी प्रिपेयर्ड फॉर द स्टोरी और फिर उसके ऊपर पूरी तैयारी की। आदित्य जी ने काफ़ी सारे काम कर रखे थे, आदित्य जी आप कैसे बॉन्डिंग रहा, किस तरह के आप काम करने का अनुभव रहे इनके साथ काम? बहुत अच्छा है एक्चुअली। मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ दैट मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और आदित्य सर ने जिस हिसाब से कोऑर्डिनेशन किया है, जैसे स्टोरी डायरेक्ट की है, वहाँ पर ऑन सेट हमें हेल्प की है, ही हैज़ बीन माइंड ब्लोइंग। आई गेस वो नहीं होते तो ये फिल्म भी पॉसिबल नहीं हो पाती। एक लाइन स्टोरी को बताइए, क्या किरदार निभा रहे हो, थोड़ा बताएंगे थोड़ा? द लॉस्ट गर्ल, यही क्या लाइन किरदार है। लॉस्ट, मतलब क्या ढूंढ, क्या मकसद, क्या है, मन क्या कर, क्या है? अपने पेरेंट्स को वो ढूंढ रही है। मतलब जब वो बचपन में गुम हो गई थी तो शी लॉस्ट हर मेमोरी और बाद में उसको जब फ्लैशेस आते हैं तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती है, वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन में जाती है एंड देन फाइनली जब उसकी याददाश्त वापस आती है, सो इट्स अ जर्नी ऑफ अ गर्ल। एंजॉय किया आपने पिक्चर के बारे में बताएं जी। मैं सेंट्रल मतलब मैं पहली बार ऐसा कैरेक्टर कर रहा था जो एक तो लैंग्वेज को लेके था कि हरियाणवी लैंग्वेज बोलना है, उसके बाद कि मैं एक जवान से एक एजेड प्ले भी कर रहा था, एक कैरेक्टर जो कि काफ़ी एजेड कैरेक्टर जो आपने देखा होगा ट्रेलर में। तो मेरे लिए बहुत कठिन तो था ही क्योंकि लैंग्वेज को लेके कि हरियाणवी लैंग्वेज अचानक से बोलना
चूँकि एक्टर हैं तो करना पड़ता है और कोशिश हमने की है। अब देखिए आप लोग, देखा होगा आपने कैसा लगा। किस तरह किरदार है, किरदार के बारे में बताएंगे? किरदार है ये एक मतलब मैं एक फादर हूँ जिनके खुद के बच्चे तो नहीं हैं, तो हमें अचानक से एक बच्चा मिलता है जो आपने देखा होगा इस ट्रेलर में। उस बच्चे को हम पालते हैं और अपना समझ पूरे जैसे अपने बच्चे को पालते हैं वैसे पालते हैं, लेकिन एक दिन अचानक उस बच्चे को लगता है कि हमारे माँ बाप कोई और हैं, और उसके बाद जो हम पीड़ा होती है वो माँ बाप की तरह जो होता है वही है। एक बाप का किरदार मैं निभा रहा हूँ इसमें। तो आदित्य जी के साथ आपका किस तरह बॉन्डिंग रहा? कोई प्रेशर रहा काम करने का, भाई खत्म करना है, कुछ ऐसे कुछ याद नहीं करते? नहीं, आदित्य ऐसा कुछ भी नहीं रहा। आदित्य हम तो उनके गांव में ये शूट कर रहे थे, आदित्य जी के गांव में, और बहुत ही अच्छा लगा। घरेलू माहौल, ऐसा लगा कि मैं अपने घर में अपनी फिल्म बना रहा हूँ, ये फील था। तो अब किस तरह के आपको प्यार मिला सोशल मीडिया में? जिस तरह पिक्चर कर लिया आपने, हरियाणा में कर लिया, दोस्तों से किस तरह प्यार मिला आपको? बहुत ही अच्छा, लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि भैया तुमने ये एक ऐसा कैरेक्टर किया है जो जिस एज में हो नहीं उस एज का भी एक कैरेक्टर प्ले किया, और मैंने पहली बार किया ऐसा, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कैसा आता है निकल। फिल्म में प्राची और एरोनिका जो हमारी लॉस्ट गर्ल है, सुहानी जो कैरेक्टर नेम है, उसकी मदर का कैरेक्टर मैंने किया है। और एक्चुअली ये एक जर्नी थी, यंग मदर से लेके और एक एज्ड मदर तक जाने की एक जर्नी थी, और जिस एज तक अभी हम पहुँचे ही नहीं है वहाँ तक जाने की एक जर्नी थी। और छोटी एरोनिका, हमारी छोटी सुहानी जो है, उससे तो मैं इतना घुल मिल गई थी। हम दोनों एक दूसरे को, मतलब सेट पे ऐसे लगता था कि वो मेरी बच्ची है, उसे क्या खाना पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद, तो एक बॉन्डिंग बन जाती है। एंड देन प्राची, उसने मुझे मतलब छोटी बहन जैसा प्यार, और वो हमारा एक अलग बॉन्ड था, वी शेयर थिंग्स, एंड बहुत मज़ा आया था सेट पे इन दोनों के साथ। आदित्य जी, प्रभात जी, जो दोनों थे, राइट, दो लेफ्ट राइट था, तो किससे आपको डर लगता था भाई, किससे क्या बॉन्डिंग कैसा? किसी से नहीं, दे बोथ आर वेरी कूल, और इतने कूल लोग मुझे सेट पे मिले, और दोनों ही डायरेक्टर्स क्या चाहिए वो बहुत प्यार से आराम से समझा देते हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि चिल्लाने वालों में से नहीं। मैंने जैसे बोला कि आदित्य जी के तो चेहरे पे शिकन तक नहीं आती, कभी देखी मैंने जी। कहाँ शूट हुआ और कितने दिन में आप लोगों को लगता है पिक्चर कंप्लीट हो गई है? फिर कहाँ शूट हुआ? जी, ये इसका जो शूट है वो बहुत ही ऐतिहासिक गांव है हरियाणा का, जहाँ पे हड़प्पन संस्कृति की चीज़ें जो है वो भी बाहर आई हैं। राखीगढ़ी उस जगह का नाम है। और दूसरी एक और ऐतिहासिक शहर, दूसरा जो है, दूसरी लोकेशन जो हमारी थी वो थी हांसी। तो ये दोनों ही शहर ना बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे इतिहास का, और जहाँ शूट हुआ। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ के लोगों का जो वार्मथ था, जो हम लोगों के लिए वेलकम था, वो देख के हमें लगता था कि यार हम शहरों में रह के बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। वो लोग अपना पूरा घर हमारे हवाले ऐसे सौंप देते थे कि आइए, जहाँ बैठिए, जो चाहिए। तो बहुत मज़ा आया वहाँ काम करके, बहुत अच्छा लगा।